आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे मेरे भाई गिला करते थे कि उस्ताद फलां से हाजिरी ट्रांसफ़र ली, पैसे दिए, हाजिरी नहीं दी, हमें लूट लिया। फलां का अमल किया, कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास अमल करने के लिए जगह नहीं है। कुछ लोगों का ये गिला होता है कि हमारे पास रूहानी ताकत नहीं है। कुछ लोग फॉरेन कंट्री में हैं जो अमल करने के लिए दिल तो रखते हैं, अमल करने का दिल तो उनका करता है, लेकिन तेज जिंदगी इतनी है उनकी कि वो अमल कर नहीं सकते। इन सारे भाइयों की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए आज जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूं उसका अनवान है जोगनी बिनते अबलीस की हाजिरी। 7 मिनट में कामयाबी होती है, लेकिन कामयाबी ऐसी होती है कि जो तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस तरीकाकार से आपने अमल को करना है। अमल को करने से पहले आपने 1 लीटर दूध लेना है। चाहे डब्बे का ले लें, चाहे गाय का ले लें, चाहे भैंस का ले लें। उस दूध को आपने अपने सामने किसी मिट्टी के बर्तन में रखना है। मिट्टी के बर्तन में अपने सामने रख के फिर अमल को करना है। अमल आप किसी भी रात कर सकते हो, ना चांद की तारीख का कोई लिहाज है, ना दिन का कोई लिहाज है। ठीक है। अमल करने से पहले आपने थोड़ा सा सदका जो है ना वो देना है, ताकि आप नुकसान से बच सको। जब भी अमल करना है हमसे इजाजत लेनी है। ठीक है। इजाजत के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इजाजत एक ऐसी चीज है कि एक बल्ब आप रोशन करने के लिए बटन को जब तक दबाते नहीं हो उस वक्त तक वो बल्ब रोशन नहीं होता। अमलियात की दुनिया में बिल्कुल इजाजत एक ऐसी चीज है कि जब तक आप इजाजत उस्ताद से लोगे नहीं, कामयाबी आपको मिलेगी नहीं। इससे दुनिया का हर जायज नाजायज काम आप इसे ले सकते हैं। अमल करने का जो टाइम है वो रात 1 बजे का है। रात 1 बजे आपने अमल करना है। मर्द औरत मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। इशार लाजमी करना है इस अमल में। इशार जस्मानी है। इशार करने का जो तरीकाकार मुसलमानों का है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी लोग अपने मजहब के मुताबिक अपना असार और रक्षाबंधन लगाएं। अव्वल आखिर आपने इसमें 17 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बीच में 11 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरत फातिहा और चारों कुलों को 3-3 मरतबा। ठीक है। अक्सर मेरे भाई ये कहते हैं कि हमें आयतुल कुर्सी नहीं आती। देख के कुरान पाक से देख के पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, असार हो गया। बखूर जो है इसमें वो है गुग्गल और ऊद। गुग्गल और ऊद, गुग्गल और ऊद का बखूरा आपने रोशन करना है। कोयलों के ऊपर डाल के असार के अंदर कोयलों को रख लेना है। कोयलों के ऊपर गुग्गल और ऊद को डालते जाना है और इस मंत्र का विरद आपने करते जाना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और मैं भी पढ़ के सुनाता हूं। ऊ झट चंदा बानी बाग बदानी, हन हन दह दह फट स्वाहा। इस मंत्र को आपने 101 बार पढ़ना है। ठीक है। और मंत्र को अच्छी तरह याद कर लें। मंत्र को जबानी पढ़ना है, देख के नहीं पढ़ना। ये बात याद रख लें कि मंत्र को जबानी पढ़ना है, देख के नहीं पढ़ना। इस अमल को आप रूम में भी कर सकते हो, छत पे भी कर सकते हो, लेकिन दूध का 1 लीटर दूध आपने अपने मिट्टी के किसी प्याले में अपने सामने रख के फिर अमल को करना है। ये दूध भी आपके असार में होना चाहिए। जैसे ही आपकी तादाद पूरी होगी ये जोगनी बिनते अबलीस आपकी सामने आ जाएगी। ये जोगनी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जोगियों वाला भेष में होगी। ठीक है। जिस तरह जोगियों का भेष होता है ना, उसी तरह इसका भेष होगा। आते ही ये कहेगी कि वो दूध मुझको दे दें। तो आपने कहना है कि पहले अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताओ और कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। ये कसम लेने के बाद इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछने के बाद आपने अपने आसार को काटना है। आसार काटने का तरीकाकार ये है, मैं आपको समझाता हूं कि जिस तरफ आप मुंह करके बैठे हैं अपने मुंह के सामने से 1 2 3 जिस चीज से आपने असार लगाया था उसी चीज से असार को 3 जगह से कट लगा दें, आपका असार खत्म हो जाएगा। और असार जब खत्म हो जाएगा तो पहले आपने अपना बायां पांव बार रखना है। ठीक है। और ये दूध का प्याला जो आपके पास पड़ा था ये इसको दे दें। ये दूध पी लेगी और राजी हो जाएगी। दुनिया का हर जायज नाजायज काम करेगी, खा मोहब्बत का हो, नफरत का हो, पसंद की शादी का हो, लाटियों के नंबरात हो, हर काम आप इससे ले सकते हो। अमल को राज में रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे
और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। बाकी अगर किसी बात की आप लोगों को समझ ना लगी हो तो भाई दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पे राब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि हर बात की आपको समझ लग गई होगी।